हेलो भाई, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है उसको करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप के फंडामेंटल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर सेकंड वीडियो पे आइए। इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 से काफ़ी बातें सीखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 एक ऐसा क्वेश्चन है जो क्लास 11th के टॉपिक फाइनल अकाउंट को क्लास 12th के टॉपिक फंडामेंटल्स के साथ कनेक्ट कर रहा है आपस में, इसीलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ना छोड़िएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने देखा तो आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर कोई अकेला इंसान बिजनेस कर रहा था तो हम कौन सा अकाउंट बना रहे थे भाई? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद क्या बना रहे थे? बैलेंस शीट बना रहे थे। लेकिन अब हमें क्या करना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनाने से पहले पहले बीच में दो काम और करने होते हैं। अगर वो बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है बल्कि पार्टनरशिप है तो अगर पार्टनरशिप है तो क्या करेंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हमारा एट द एंड क्या आता है भाई? नेट प्रॉफिट आता है। तो अब हमें इस नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स को आपस में चीजें देनी होंगी। जैसा कि हम सबको मालूम है, क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट तक पहुंचने से पहले जो भी एक्सपेंसेस होते हैं फर्म के, बिजनेस के, उनको हटाते हैं। उसके बाद पार्टनर्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लाइक पार्टनर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं सैलरी। ये सैलरी वो सैलरी नहीं है जो आपने नेट प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस करी थी, नहीं, वो आपने एम्प्लॉयज को सैलरी दिया था। अब अगर पार्टनर्स सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर पार्टनर्स कमीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनको ये सारी चीजें हम लोग कौन से अकाउंट में देंगे? उनके लिए बच्चों हम एक अकाउंट बनाएंगे, उस अकाउंट का नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना। इस अकाउंट के अंदर हम चीजों को बांटेंगे और उसके बाद हम एक बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कि भाई हर एक पार्टनर ने ओपनिंग कैपिटल कुछ लगाई होगी, तो एट द एंड ऑफ द ईयर सारी चीजें उसको देने के बाद अब उसकी क्लोजिंग कैपिटल क्या है? दिस इज व्हाट वी विल फाइंड आउट इन दिस अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये निकालेंगे कि पार्टनर्स की एट द एंड, साल के एंड पे कैपिटल कितनी हुई। तो साल की स्टार्टिंग की कैपिटल से लेकर के साल की एंड की कैपिटल तक आएंगे और उसके बाद हम फाइनली बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होगी भाई? जहां से क्लास 11 में करा था आपने, फाइनल अकाउंट बनाना स्टार्ट। सबसे पहला अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं भाई? ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहां लिखते हैं हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये सब आप लोगों को मालूम है। यहाँ पे लिखेंगे भाई पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए फॉर्मेट तैयार है, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले भाई क्या लिखते हैं? आप सबको मालूम है सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर? ओपनिंग स्टॉक। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक टू, ओपनिंग स्टॉक टू, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद क्या आएगा? टू परचेजेस आएगा, टू परचेजेस। उसके बाद क्या आएगा? बाई सेल्स। ये आप सबको मालूम है इसलिए मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट है, क्लास 11 में आप बना के आ रहे हैं, अगर आपने बनाया हो तो। बाई सेल्स और उसके बाद यहाँ पे क्या है? बाई क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है भाई, चलिए इन सब का अमाउंट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट एडजस्टमेंट में दिया होगा और जो कि दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट एडजस्टमेंट है 64,000 रुपीज, 64,000। सेल्स और परचेज का अमाउंट है 868, 1245। तो यहाँ लिख देते हैं 868, 1245, 12,45,000, 8,68,000। ओपनिंग स्टॉक का भाई अमाउंट दिया हुआ है, देखिए स्टॉक ऑन फर्स्ट अप्रैल के नाम से लिखा हुआ है 45,200। यहाँ लिख देते हैं भाई 45,200। ये हो गया। चलिए, क्या इसके अलावा और कोई चीज दी हुई है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ रही है? लाइक हम लोग को मालूम है वेजेस आता था, कैरेज इनवर्ड आता था, बट ऐसा कुछ शायद नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइड का टोटल करेंगे 1245 प्लस 64,000 जो कि टोटल हो जाएगा। कैलकुलेटर के लिए मैं इधर जाऊंगा बार बार। टोटल हो जाएगा 13,09,000, 13,09,000, जिसमें से अगर आपने इन दोनों को माइनस करा तो जो बचेगा उसको आप क्या बोलते हो? ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। तो माइनस करके देख लेते हैं भाई। माइनस करा आपने 45,200, 8,68,000, तो बचा आपका
3,95,800, 3,95,800 ये बचा। अब आप जब इनका टोटल करोगे दोनों साइड तो ऑटोमेटिकली बराबर आएगा, आप लोग जानते हो ये बात। क्या तैयार हो गया हम लोगों का? ट्रेडिंग अकाउंट। बट अभी हम लोग को क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे ब्रॉट डाउन करते हैं ऑपोजिट साइड पे। तो यहाँ लिखा भाई बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और जो बैलेंस था 3,95,000। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें अगर कोई इनकम आ रही है तो ऐड करते हैं, और एक्सपेंसेस हो तो लेस करते हैं। बिल्कुल अभी बचा वो काम चल रहा है जो क्लास 11 में आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखते हैं क्या क्या एक्सपेंसेस आ रहे हैं। स्टार्टिंग से हम लोग ट्रायल बैलेंस के अंदर रीड करना स्टार्ट करेंगे। पहले कैपिटल लिखी है, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी। ड्राइंग्स लिखी है, वो भी यहाँ नहीं आएंगी। स्टॉक, परचेज, सेल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्डिंग, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरीज टू स्टाफ। देखिए यहाँ पे स्टाफ की सैलरी की बात कर रहे हैं, कितनी है भाई? 74,700। तो यहाँ लिख देंगे टू सैलरी टू स्टाफ, टू सैलरी टू स्टाफ। कितनी हो गई भाई? सैलरी टू स्टाफ हो गई आपकी 74,700। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेंट 26,400। ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है, तो लिख देंगे टू रेंट 26,400। अगला खर्चा है रेंट के बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो यहाँ लिख देंगे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और अमाउंट कितना कितना है भाई? 5,000 और 31,300। ठीक है, इनकम कोई नहीं है, मैं देख चुका हूं। तो अगर हम इसमें से माइनस करें 3,95,000 रुपीज में से इन सारे एक्सपेंसेस को अगर हम माइनस करें तो जो बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? टू नेट प्रॉफिट। यही तो कहलाता है भाई नेट प्रॉफिट। चलिए तो माइनस करके देखते हैं फटाफट से आंसर क्या आ रहा है। माइनस करने पे हमारा आंसर आ रहा है, एक सेकेंड, अच्छा ये तो फाइनल अकाउंट हो गया, लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे? फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर याद है आपको? फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, उसमें क्या था? जो उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट दिए होते थे वो भी पढ़ने होते थे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट एडजस्टमेंट पे कि वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2024 इज 64,000 रुपीज। तो 64,000 रुपीज हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, जो कि हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं। सेकंड एडजस्टमेंट है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है 6 लाख, तो अगर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो वो भी तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के पहले का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना भाई? 60,000 रुपीज। 6 लाख का 10% 60,000। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट 2,400 रुपए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,400 रुपए। ये भी खर्चा हो गया भाई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू। पार्टनर्स को वो चीजें देनी है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब हम इसमें से इन सबको माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए माइनस कर लेते हैं फटाफट से। जब इन सबको माइनस करा तो आंसर बचा भाई 60,000 माइनस 24,000, 1,96,000 रुपीज। कितना आंसर आया भाई? 1,96,000। अब हम दोनों साइड का टोटल करके बराबर कर देंगे 3,95,000। देखिए मैंने इतनी स्पीड में इसलिए करा फटाफट क्योंकि यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें आती थी। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे पहले बनाते थे। अब हम लोगों को क्या करना है? 2 अकाउंट और ऐड करने हैं। जल्दी से बताइए कौन सा अकाउंट? इसमें लिखा भी है क्वेश्चन में कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम क्या लिखेंगे? देखिए फॉर्मेट देख लीजिए सबसे पहले इसका। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम होता है जैसा कि ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। सिंपली पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर और अमाउंट। लेकिन अब यहां से सीखने वाली बात स्टार्ट हो रही है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे। सबसे पहले जो आपका नेट प्रॉफिट हुआ है, मतलब जो आपका एट द एंड प्रॉफिट बचा है, उस प्रॉफिट को हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लिखेंगे। तो भाई अगर हमारा डेबिट साइड है बचा है तो हमें क्या करना होगा? जैसे ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में था, क्रेडिट में उतारा, नेट प्रॉफिट डेबिट में है तो हम कहाँ उतारेंगे? क्रेडिट में उतारेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, कितना नेट प्रॉफिट हो गया हमारा? 1,96,000। यहाँ लिख दिया हमने 1,96,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते हैं? जो भी चीजें हमें पार्टनर्स को देनी है वो सारी की सारी लिखते हैं।
जैसे कि हमें सबसे पहले पार्टनर्स को क्या देना है, इसके लिए आप फोर्थ वाला पॉइंट पढ़िएगा। फोर्थ पॉइंट पे लिखा है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। पार्टनर्स को हमें देना है उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, उन्होंने जो पैसे लगाए उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। कितने परसेंट? 5%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये भी फर्म के लिए क्या है? खर्च है। और जितने भी खर्चे हैं उनको हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड पे, क्योंकि हमारा रूल था जो कि बचपन में याद किया होगा। हमारे बचपन का मतलब है कि जब आप क्लास 11th में आए होंगे अकाउंट्स में, या क्लास 9th में जब आपने कॉमर्स शुरू करी होगी, तो भाई अपना बचपन है तो वहीं से स्टार्ट होता है, क्लास 9 से। ठीक है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के नाम क्या है? एक्स और वाई नाम है पार्टनर्स के। ठीक है, एक्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? एक्स की कैपिटल कितनी है भाई? 3,20,000 रुपए। इसके ऊपर इनको मिलेगा 5% इंटरेस्ट, तो 3,20,000 रुपए का हो गया 5%, 32 के आधे 16,000 रुपए। उसके बाद y की बात करें, y की कैपिटल कितनी लगी है? देखिए ट्रायल बैलेंस में स्टार्टिंग में दिया y की कैपिटल 2,40,000 है, तो 2,40,000 रुपए का 5% कितना हो जाएगा भाई? 2,40,000 का 5% हो जाएगा 24 के आधे 12,000 रुपए। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, चलिए आगे लिखा हुआ है x इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 48,000 पर एनम, मतलब x को सैलरी भी देना है। देखिए यहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर हम किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं या अगर हमने स्टाफ को सैलरी दिया। स्टाफ की सैलरी हमारा खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, लेकिन पार्टनर की सैलरी हमारा खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो आपको यहाँ लिखना है, क्या लिखना है? 2x सैलरी कितनी हो गई भाई? x की सैलरी हो गई 48,000 रुपीज। क्या इन लोगों को हमें और कुछ देना है? नहीं देना है, तो अब हमारा कोई और ऐसा खर्चा है नहीं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि अब जो प्रॉफिट हमारे पास बचेगा उस प्रॉफिट को प्रॉफिट के नाम से पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। टोटल प्रॉफिट था 1,96,000 रुपए। इसमें से जब हमने माइनस करा 16,000, 12,000 और 48,000 रुपए को, तो कितना बचता है भाई? 1,96,000 रुपए माइनस 16,000 माइनस 12,000 माइनस 48,000, तो बचा हमारा 1,20,000 रुपए। प्रॉफिट कितना बचा भाई? 1,20,000 रुपए। अब आते हैं हम लोग चैप्टर के फर्स्ट पॉइंट पे। इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है x एंड y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब जो भी आपका प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को इन लोग बांटेंगे आपस में। किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। 2:1। अब आप लोगों ने पहली बार यहाँ पे रेशियो सुना होगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप क्लास 12th में आ चुके हैं, क्योंकि और फर्स्ट टाइम आप रेशियो सुनने जा रहे हैं। 2:1 का मतलब हो गया कि जो भी प्रॉफिट होगा इसके 2 हिस्से लेगा x, 1 हिस्सा लेगा y। ये इसका मतलब हुआ। मतलब अगर 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो इस 1,20,000 रुपए को 3 हिस्सों में बांट दो। तो 3 हिस्से, क्योंकि 2 हिस्से इसके हैं और 1 हिस्सा इसका है। बहुत आसान शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। I'm just trying to make you understand this point in the very very simple language। ठीक है, चलिए भाई, तो 1,20,000 रुपए को अगर हमने 3 हिस्सों में बांटा, तो भाई सोचो तुम 3 भाई हो, तीनों लोग 1,20,000 रुपए ईदी मिली, 3 हिस्सों में बांटो कितनी कितनी होगी? 40,000 रुपए। 40,000, 40,000, 40,000 तीनों भाई ने ले लिया, राइट। अब यहाँ पे 2 ही लोग थे, x और y। x को मिल रहे 2 हिस्से है, तो x को कितना मिलेगा? 80,000 रुपए। y को कितना मिलेगा? 40,000 रुपए। ये क्या है? ये है असली प्रॉफिट जो इन दोनों पार्टनर्स को मिलेगा। चलिए भाई, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि जो प्रॉफिट इनको देना है वो किस नाम से लिखेंगे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, इस नाम से दे देंगे। कितने कितने रुपए? 80,000 और 40,000 दे देंगे। अब जब इन सबका टोटल करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके बराबर ही आएगा, 1,96,000 रुपए। ये हो गया। चलिए ठीक है भाई, इस तरीके से मैंने प्रॉफिट बांटा और टोटल दोनों साइड का कर दिया। अच्छा, ये तो हो गई मजाक की बात और आसान तरीके की बात। नॉर्मली अकाउंट्स की लैंग्वेज में हम कैसे करते हैं? हमारा जो भी प्रॉफिट बच रहा होता है, 1,20,000 रुपये प्रॉफिट बच रहा है, तो थोड़ा साफ लिख देते हैं भाई। 1,20,000 रुपये को हमें बांटना है 2:1 के रेशियो में। तो हम क्या करते हैं, 2 और 1 प्लस करें, कितने हो गया? 3। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2/3 और 1/3। अब आप अपना कैलकुलेटर उठाओगे और उसके अंदर लिखोगे 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 2/3
फिर लिखोगे आप 1,20,000 रुपये मल्टीप्लाई बाई 1/3। आप ऐसे लिखोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा फटाक से 80,000 और आपका आंसर निकल के आ जाएगा 40,000। वो उठा के आप यहाँ पे लिख दोगे। ये होता है सही तरीका। ठीक है भाई, चलिए। आई होप आपको ये प्रॉफिट निकालना समझ में आ गया होगा, जो कि बिल्कुल पहली सीढ़ी है पार्टनरशिप के अंदर की। ठीक है, चलिए। अब इस अकाउंट के बाद हमें क्या बनाना है भाई? इस अकाउंट के बाद देखते हैं क्या बनाना है हम लोगों को। अब हम लोगों को बनाना है भाई इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनाना है। बट बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें एक चीज चाहिए होगी, उसको बोलते हैं हम लोग पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल। और पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो अब हम लोग बनाएंगे इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए भाई, थोड़ा सफाई से बनाने की कोशिश करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि आप सब लोग पहली बार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसके अंदर हर एक पार्टनर का नाम लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकुलर और यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पे भी लिखेंगे भाई फिर से हम लोग पार्टिकुलर एक्स वाई। ठीक, ये लिख देंगे भाई यहाँ पे। मार्कर थोड़ा हल्का हो गया है, बट शायद कैमरा अच्छा तो दिखेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा हम जैसे ही बनाएंगे, सबसे पहले पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर की कैपिटल लिखेंगे। तो पार्टनर की कैपिटल को हम किस नाम से लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद रखिएगा, आप लोग याद कर लीजिए, सब बातें बिल्कुल नॉर्मल है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब पार्टनर्स ने कितनी कैपिटल लगाई। तो जरा वापस से किताब में आइए और पहला पॉइंट ट्रायल बैलेंस के अंदर देखिए, लिखा हुआ है एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। 3,20,000 2,40,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाई 3,20,000 2,40,000। समझ में आया? सिंपल सी बात थी। नहीं समझ आया तो पीछे करके फिर से देख लीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? पार्टनर्स को अब जो भी चीजें दी गई वो पार्टनर के इंडिविजुअल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर को क्या दिया गया? पार्टनर को हमने जो भी दिया उसके एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दे दिया है। मतलब जो भी चीजें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जिस पार्टनर के नाम से हैं वो अमाउंट उसके ही अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कि पहली बात देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। कितना मिला? एक्स को 16,000, वाई को 12,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 16,000 और वाई को लिख देंगे 12,000। ठीक है भाई, किस नाम से? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस नाम से दे देंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, इसके बाद फिर देखो लिखा है कि एक्स को सैलरी मिली, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाई सैलरी। बाई सैलरी, कितनी सैलरी भाई एक्स को मिली? 48,000। तो 48,000 एक्स के कॉलम में दे देंगे, वाई को कुछ भी नहीं देंगे। उसके बाद प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट लिखा हमने एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे एक बात छोटी सी है जो कि इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से आपने हेडिंग डाला है, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा ही हुआ है। तो हम किसी के भी कैपिटल अकाउंट के अंदर उसका कैपिटल अकाउंट फिर से नहीं लिखते। तो हम क्या लिख देंगे? एक्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब कि कैपिटल अकाउंट के अंदर हम जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है उसका नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिख देंगे भाई? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या हो जाएगा? 80,000 40,000। तो भाई हम यहाँ पर ले लेंगे 80,000 रुपए और 40,000 रुपए, ये लिख देंगे। ठीक है, इतनी चीजें हमने पार्टनर्स को दे दिया। अब ये सब जब एक पार्टनर को मिला तो पार्टनर से कुछ लिया भी गया, पार्टनर ने कुछ पहले से निकाल लिया। तो हाँ, पार्टनर ने क्या निकाल लिया? हम यहाँ लिख देंगे 2 ड्रॉइंग्स। देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि पार्टनर ने क्या निकाला? एक्स की ड्रॉइंग, वाई की ड्रॉइंग, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, 40,000 32,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो इन लोगों ने ड्रॉइंग्स करा, 40,000 और 32,000 बस। इसके बाद इन लोगों ने कुछ और, इनको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज करा इनके ऊपर, तो हम इनसे कुछ और नहीं लेंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे सीधे कि इनको कितने पैसे मिल रहे हैं, उसमें से कितने पैसे हटाए, जो बचा वो हो जाएगा उनका क्लोजिंग कैपिटल। कि साल की शुरुआत में लगाया तो इन लोगों ने 3,20,000 2,40,000, बट साल की आखिर में ये लोग कितने पैसे लेके जा रहे हैं, जितने भी लेके जा रहे होंगे उसको हम बोलेंगे टू बैलेंस
क्लोज डाउन। कितने पैसे लेके जा रहे हैं भाई, चलिए पहले इन सबको प्लस कर लेते हैं। तो अगर हम प्लस करें 3,20,000, 16,000, 48,000 और 80,000, तो हमारा टोटल हो जाएगा 4,64,000। कितना हो गया भाई, 4,64,000। अगर आपको छोटा दिख रहा हो तो मैं बोल भी रहा हूँ, तो आप कान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आंखों के अलावा। मेरी बात का कोई बुरा मत माने भाई, मैं ऐसे ही थोड़ा सा बोल देता हूँ कभी कभी। और दूसरी साइड का अगर आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2,92,000। तो 2,92,000 इधर का टोटल हो जाएगा, जिसमें से आप क्या करना है अब कि जो इन लोगों ने पैसे पहले से निकाल लिया उन पैसों को माइनस कर देते हैं। तो जब आप इन पैसों को माइनस करेंगे तो बचेगा इसका 4,24,000 रुपीज, क्योंकि 4,64,000 माइनस 40, 4,24,000। 2,92,000 माइनस 32 करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 2,60,000 रुपीज बचेगा। 2,60,000 रुपीज बचेगा। फिर इस साइड का भी आप सिमिलरली बिल्कुल सेम टोटल लिख देंगे, 4,64,000 रुपीज और 2,92,000 रुपीज। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी। एक बार समराइज कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करा बच्चों। सबसे पहले पार्टनर ने जो शुरुआत में पैसे लगाए वो लिखा 3,20,000, 2,40,000। पार्टनर को जो इंटरेस्ट दिया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि जो हम लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिया था, यहाँ ये कैसे आया, तो ये आपके क्वेश्चन में लिखा था कि पार्टनर ने जो भी कैपिटल लगाई है उनको उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट दो, वो इंटरेस्ट दिया, वो यहाँ पे आया। उसके अलावा पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स को जो प्रॉफिट दिया गया, सब कुछ मैंने यहाँ पे ट्रांसफर करा। पार्टनर्स ने जो टाइम से पहले विड्रॉ कर लिया तो उसको हटा दिया, तो साल के आखिर में उनके इतने पैसे बने। समझ में आ गया भाई। अगर कुछ ना समझ में आए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कमेंट से पूछ लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है आप वहां से भी हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया है उसके थ्रू। ठीक है, चलिए अब फाइनली वैसे तो आप 11 में क्या करते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद सीधे बैलेंस शीट बनाते थे, पर अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना भी सीख लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीख लिया। तो एट द एंड किसी भी कंपनी की या पार्टनरशिप की बनती क्या है, बैलेंस शीट। तो हम लोग अब बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर जैसा कि आप लोगों को पहले से मालूम होगा, एक साइड को बोलते हैं लायबिलिटीज, दूसरी साइड को बोलते हैं भाई हम लोग एसेट्स। ठीक है, चेक कर लूँ कैमरे में ये कैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैप्चर हो रहा है, मैं चाहूँ तो थोड़ा और दूर साइड भी लिख सकता हूँ। खैर, लाइबिलिटीज और एसेट्स, चलिए यहाँ पे अमाउंट लिख दिया, यहाँ पे भी अमाउंट लिख दीजिएगा, मैंने रुपीज लिख दिया। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे बच्चा, कैपिटल लिखते थे यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल, और कैपिटल के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स की कैपिटल। और एक्स की कैपिटल कितनी है, तो x का देखो कैपिटल क्या है, जो बुक में लिखी है वो नहीं लिखना है आपको। अब आपने x की कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर क्या है, क्योंकि हम बैलेंस शीट कब बनाते हैं, एज एट 31 मार्च 2024, साल के एंड डेट पे बनाते हैं। तो एंड डेट वाली कैपिटल क्या है, ये लिखेंगे आप। x और y लिखा आपने, तो आपने लिखा यहाँ पे x की हो गई कैपिटल 4,24,000 रुपए, और y की कैपिटल हो गई 2,60,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं भाई, लाइबिलिटी साइड पे आपको याद होगा, अगर क्रेडिटर्स दिया हो तो क्रेडिटर्स लिखते हैं, या अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हो तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रेडिटर्स, आप ढूंढिएगा मिल जाएगा। क्रेडिटर्स दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो हम बैंक ओवरड्राफ्ट लिख देंगे। और क्योंकि आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप वाला चैप्टर, सॉरी सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर फाइनल अकाउंट का आपने एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन पढ़ा है, तो आपको पता होगा एडजस्टमेंट भी जो दिए होते हैं हमें वो कंसिडर करने होते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 देखिए, एडजस्टमेंट नंबर 3 पे दिया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग रेंट भी है, तो आउटस्टैंडिंग वाली चीजें जो भी हैं वो भी हमारी लाइबिलिटी बन जाती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, जो कि कितना है 2,400। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया हुआ है भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 27,500। और उसके अलावा क्रेडिटर्स कितने दिए हैं, तो क्रेडिटर्स दिए हैं 48,000 रुपीज। ठीक है, इसके अलावा लाइबिलिटी साइड की कोई और चीज नहीं दी हुई है बच्चों। देखो आपको बता दें हम सबसे बढ़िया तरीका, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको ऑटोमेटिकली याद ही कर लेना होता है। लाइक आप सबको पता है लाइबिलिटीज भाई कहाँ आनी है, लाइबिलिटीज सबसे पहले क्या आना है, कैपिटल आना है।
क्रेडिटर्स दिए हैं, लाइबिलिटी साइड पे आना है, तो इन सब में कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप करते करते याद ही कर लोगे, ठीक है। एडजस्टमेंट में जो चीज़ें दी हैं, अगर कोई चीज़ एडजस्टमेंट में दी है, उसका एडजस्टमेंट दो जगह पे होता है, तो या तो कभी ट्रेडिंग में या और बैलेंस शीट में, कभी ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस में, कभी प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग रेंट भाई हमारा कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, तो यहाँ लिख दिया, उसके अलावा फिर हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिलहाल इतनी चीज़ें दी हुई हैं लाइबिलिटी साइड पे। अब आगे देखते हैं भाई एसेट साइड पे क्या दिया है। तो हमारी जो भी चीज़ें दी हैं, सबसे पहले इसके अंदर ट्रायल बैलेंस में बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, एक्स ड्राइंग, वाई ड्राइंग, स्टॉक, परचेज एंड सेल, डेटर्स। सबसे पहला नाम क्या आया भाई, डेटर्स का नाम आया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेटर्स। कितना अमाउंट दिया है डेटर्स का, डेटर्स का अमाउंट है 1,52,000 रुपए, 1,52,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट नाम क्या है भाई, बिल्डिंग है। बिल्डिंग कितनी दी हुई है, 6 लाख रुपए की। लेकिन आप बिल्डिंग 6 लाख रुपए नहीं लिखोगे, बिकॉज यू नो कि बिल्डिंग के ऊपर क्या कटना है, लेस करो डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन कितना था, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रीसिएशन और बिल्डिंग कितना था, 60,000 रुपए। तो आप 60,000 रुपए माइनस करोगे, तो जब आप 6 लाख में से 60,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 5,40,000, ठीक है। अब बिल्डिंग के बाद अगला नाम दिया हुआ है कैश इन हैंड, 5,900, तो 5,900 रुपए हो गया कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड के बाद अगला नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि हम लिख चुके हैं। सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये सारी चीजें कहाँ की हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की हैं। उसके बाद नीचे दिया हुआ है वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च इज 64,000। आपको पता है भाई, इसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक को हम लिखते हैं यहाँ पे 34,000 रुपीज। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है बात, तो एडजस्टमेंट वाली चीजें दो जगह जाती हैं, एक बार हमने यहाँ लिखा ट्रेडिंग में, और एक बार हमने कहाँ लिखा, बैलेंस शीट में लिखा। इसके बाद आगे बोला गया है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग लगाई है, वो हमने चार्ज कर दिया। आउटस्टैंडिंग रेंट लिखी है, वो लिख दिया। पार्टनर्स को जो चीजें दी गई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, वो भी हमने प्रोवाइड कर दिया। चलिए, अब कुछ छूट गया क्या, तो नहीं भाई, कुछ नहीं छूटा, सब हो गया, शायद सब हो ही गया, ठीक है। तो अब टोटल कर लेते हैं फटाफट से। पहले इस साइड टोटल करेंगे, 4,24,000, 4,24,000 प्लस 2,60,000 प्लस 48 प्लस 27,500, 48,000 प्लस 27,500 प्लस 2,400, जो कि आ रहा है 7,61,900। हाँ, यही आपका आंसर है बैलेंस शीट का। मुबारक हो, आपने पहली बार बैलेंस शीट मैच कर ली है जिंदगी में, जिसका आंसर है आपका 7,61,900, 61,900। क्यों भाई, पहली बार करिए कि नहीं करिए, अभी कहाँ करिए, अभी तो मैंने कराई है, अब आप भी करना सीख जाओगे धीरे धीरे, ठीक है भाई। एसेट साइड को प्लस कर लेते हैं। एसेट साइड कितनी हो रही है, तो सबसे पहले डेटर्स दिए हुए हैं 1,52,000 रुपीज के। उसके बाद 5,40,000 रुपीज दिया हुआ है। उसके बाद आपका कैश इन हैंड 5,900। उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है भाई, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक दिया है भाई 64,000 रुपीज। तो हम यहाँ लिख देंगे 64,000 प्लस 64,000, तो हमारा इधर का भी आंसर आ गया 7,61,900। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बैलेंस शीट हो गई मैच। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो गया है। थोड़ी सी राइटिंग गंदी हो सकती है भाई, स्मार्ट बोर्ड नहीं है अभी, व्हाइट बोर्ड से स्टार्ट किया है। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहे, लाइक करते रहे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे, तो धीरे धीरे मोनेटाइज होने के बाद स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा यहाँ पे, और कैमरा भी आ जाएगा, फिर और बेहतर क्वालिटी में वीडियोस बनना स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए भाई, तो अगर आपको अभी इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, तो बच्चों आप लोग हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली मैसेज कर रिप्लाई दे दूंगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से कोशिश करिए कि समझ में आ जाए आपको। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो भी वीडियोज़ हैं उनका लिंक मैं देता रहूँगा, वहाँ से आप उनको देखते रहिएगा। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।